सेड, एक भूले बसरे कस्बे में एक वीरान हवेली थी जिसमें कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि जो भी इसमें कदम रखता इसे सरगोशियां सुनाई देती, मध्यम पुरस्कार आवाजें जो इसका नाम पुकारती थीं। कुछ लोग जो अंदर गए वो कभी वापस न आए। एक तूफानी रात दोस्तों का एक गिरोह जैक, लीजा, एरिन और मिया सच्चाई जानने के लिए निकला। टार्च और कैमरा हाथ में लिए वो बोसीदा हवेली में दाखिल हुआ गर्द से भरी हुई थी और एक अजीब सी सवांत फिजा में बसी हुई थी। जैसे ही वो हवेली का जायजा लेने लगे सरगोशियां सुनाई देने लगे, पहले मध्यम फिर रफ्ता रफ्ता बुलंद होती गईं। वो आवाजें उनमें से हर एक का नाम पुकार रही थीं। फिर अचानक दरवाजे जोर से बंद हो गए। सरगोशियां चीखों में बदल गईं। जहां कोई मौजूद नहीं था वहां साए हरकत करने लगे और धुंधली रोशनी में कुछ उनके पीछे खड़ा था, उन्हें घूरते हुए। एथन मुस्कुराया, चुल्लू, सारा, हम ये काम 100 बार कर चुके हैं। ये तो बस एक पुराना घर है, बदतरीन किया हो सकता है। जंग आलूद गेट को धकेल कर खोलते हुए वो झाड़ियों से घिरी पगडंडी पर कदम रखकर दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़े। जैसे ही वो पथरीली सीढ़ियां चढ़े, लकड़ी का दरवाजा खुद बखुद चरचुराते हुए खिल गया। लूकास ने घबरा कर मिया की तरफ देखा। क्या किसी और ने ये देखा? मिया ने सरगोशी की। शायद ये सिर्फ हुआ थी, एथन बोला, अपनी आवाज को मामूल पर रखने की कोशिश करते हुए। वो सबसे पहले अंदर कदम रखता है। बाकी लोग भी इसके पीछे दाखिल हो गए। उनकी टार्च की रोशनी बोसीदा दीवारों पर लंबे खौफनाक साए बना रही थी। अंदर की फिजा गर्द से भरी हुई थी और हर तरफ नमी की भाव बसी हुई थी। एक वसी जीना तारीकी में बिल खाता ऊपर जा रहा था। इसकी रेलिंग मकड़ी के जालों से थकी हुई थी। दीवारों पर जमाने पहले मर चुके बासियों की तस्वीरें आवेजा थीं, जिनकी पेंट की गई आंखें यूं लग रहा था जैसे हर हरकत पर नजर रखे हुए हों। सीढ़ियों के ऊपर एक साया खड़ा था, लंबा, दुबला पतला वजूद, खोखली आंखें और एक बेहद खौफनाक मुस्कुराहट। वो हिला नहीं, बस वहीं खड़ा घूरता रहा। एथन की सांस अटक गई। तुम कौन हो? वो हकलाते हुए बोला। इस साए ने अपना सर गैर फितरी अंदाज में एक तरफ झुका दिया। सारा ने डिजिटल रिकॉर्डर निकाला और रिकॉर्ड का बटन दबा दिया। क्या यहाँ कोई है? सारा ने झिझकते हुए पूछा। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर एक सरगोशी सुनाई दी, चले जाओ। सबके जिस्म साकित हो गए। क्या तुमने ये सुना? लूकास ने धीरे से कहा। सारा के हाथ कांपने लगे जब इसने रिकॉर्डिंग दोबारा चलाई। वो सरगोशी साफ सुनाई दे रही थी। ये कोई खलल नहीं था, ये एक आवाज थी। ये पागलपन है, मिया ने घबरा कर दरवाजे की तरफ पीछे हटते हुए कहा। हमें यहां से जाना चाहिए। मगर इससे पहले कि वो मुड़ती, दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। लूकास दौड़कर दरवाजे की तरफ गया और हैंडल को जोर से खींचा। ये बंद हो चुका है। ऊपर से एक मध्यम, करीह आवाज गूंजी। गिरोह ने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया और ऊपर देखने लगे। फिर वो सरगोशी करने लगा। इसकी आवाज धोई की तरह हुआ में सरसराती रही। तुम सच तलाश करने आए थे, अब ये हवेली तुम्हें याद रखेगी। रोशनी तेजी से झपकने लगी और फिर अचानक वो साया गायब हो गया। घर ऐसे कराहने लगा जैसे किसी गहरी नींद से जाग रहा हो। दीवारें हरकत करती महसूस हुईं और फर्श उनके कदमों तले हल्के से लरजने लगा। हमें यहाँ से निकलना होगा, मिया चीख उठी। वो घर के अंदर भागते हुए हर दरवाजा, हर खिड़की आजमाने लगे, लेकिन सब बंद थे, जैसे खुद घर ने उन्हें कैद कर लिया हो। सरगोशियां मजीद बुलंद होने लगे। हर समत से बेशुमार आवाजें एक दूसरे में गडमड हो रही थीं। सारा ने खौफजदा नजरों से एथन की तरफ देखा। इसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। मुझे लगता है कि ये घर जिंदा है। इससे पहले कि कोई जवाब देता, लूकास की घटी घटी चीख गूंजी। बाकियों ने मुड़ कर देखा, मगर सिर्फ इतना ही नजर आया कि कोई आकुछ इसे करीब के अंधेरे कमरे में घसीट रहा था। इसकी चीखें अचानक खामोश हो गईं। लिवेस, एथन और मिया दीवाना वार इस कमरे की तरफ दौड़े।